ओके डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण। सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण। देखो, ये सन है, सूरज है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है। और पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा चक्कर लगाता है इसका, मून। जो पूरे सोलर ग्रह का कौन सा सबसे चौथा कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा उपग्रह में से चौथा सबसे बड़ा उपग्रह ये पूरे सोलर मंडल का चंद्रमा, ठीक है। तो ऐसे चक्कर लगाता रहता है। जब क्या होता है कि जब सूरज और पृथ्वी, ये पृथ्वी है, अर्थ मतलब, और ये सन मतलब इसकी किरणें से आ रही है। जब सूरज और पहले तो अपने अमावस और पूर्णिमा समझते हैं क्या होता है, एक मिनट। जब जब क्या होता है, मून इधर वाली साइड में होता है, चंद्रमा इस साइड में। जब सूरज की पूरी किरणें जाती है और पृथ्वी पर टकराती है, इस टाइम कौन सा चंद्रमा दिखाई देगा? लगभग कुछ इस तरह का चंद्रमा दिखाई देगा अपने को। और जब बिल्कुल ये थोड़ा सा तिरछा होता है, अपने थोड़ा स्पेस में देखेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारी अर्थ उसके ऊपर आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ सामने से आता है। जैसे मून कुछ हिस्से में सामने से आ जाएगा, जब चंद्रमा कैसे दिखाई देगा? पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। हालांकि आधा चंद्रमा दिखाई देता है, पीछे वाला नहीं देख सकते, आगे वाला देख रहे होते हैं, पूरा चंद्रमा दिखता है। और जब इस साइड में आ जाएगा चंद्रमा, तब इस साइड में क्या होगा? पीछे वाली सतह पर तो प्रकाश आएगा, पर आगे वाली सतह प्रकाश नहीं आएगा, तो कैसा दिखाई देगा मून? इस मतलब आधा मून दिखाई देगा। इसे बोलते हैं फुल मून। फुल मून मतलब पूर्णिमा। इसे बोलते हैं न्यू मून मतलब अमावस्या, ठीक है। थोड़ा सा ये देखते हैं अपने, ये रहा, ये देखो सूरज की किरणें आ रही है। जब सूरज की किरणें इस टाइम यहाँ पे आ रही है, देखो आधे चंद्रमा पड़ रही है, जो हमें दिखेगा, जो भाग दिखेगा हमें, वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो वो कौन सी होगी? अमावस्या होगी। और इधर वाली साइड में कौन सी होगी? इधर वाली साइड में कौन सा दिखाई देगा अपने को? आधा भाग किधर आ जाएगा? इधर की ओर आ जाएगा। और कौन सा भाग? ये सूर्य किरण इधर से आ रही है, तो इधर से कौन सा किरण दिखाई देगा? ये भाग दिखाई देगा। इसे बोलेंगे पूर्णिमा। बाकी के दिन चांद ऐसा अलग अलग दिखाई देता रहता है। इस दिन आधा चांद दिखाई देगा, इस दिन पूरा, इस दिन भी आधा चांद दिखाई देगा, इस दिन तीसरा ऐसा दिखाई देगा, इस दिन भी तीसरा ऐसा दिखाई देगा, इस दिन भी 1/4 दिखाई देगा, 1/4 दिखाई देगा। वैसे देखा जाए तो कौन से आधे का आधे में दिखाई दे रहा है एक प्रकार से। ये पूर्णिमा के दिन भी चांद अपने को कैसे दिखाई देता है? आधा ही दिखाई देता है, पीछे वाला आधे वाला तो दिखाई ही नहीं देता। समझ रहे हो बात को? ठीक है। जब अमावस्या से लेके, और ये चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेता है पृथ्वी के चारों ओर? ये चक्कर पूरे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में कर लेते हैं? 27 दिन में। मतलब लगभग एक महीने के अंदर अंदर कितने, एक चक्कर पूरा कर लेता है पृथ्वी के चारों ओर। और साथ ही साथ ये क्या है? घूर्णन अक्ष भी करता है। घूर्णन अक्ष करता है ना, तो वो क्या है? ये जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो घूर्णन अक्ष भी लगभग 27 दिन का होता है इसका, लगभग 27 दिन का होता है। तो साथ ही साथ ये घूमता रहता है, घूमता रहता है, ऐसे ऐसे। देखो, ये देखो मेरा हाथ कैसे घूम रहा है, ऐसे घूमता रहता है। इसलिए हमें चांद की एक सतह दिखाई देती है, पीछे वाली सतह कभी दिखाई नहीं देती। क्यों? घूर्णन अक्ष परिक्रमण अक्ष बिल्कुल बराबर है, ठीक है। समझ में आई? जब चांद पहले 15 अपने, अब ऐसे मान के चलने नॉर्मल आधे 27 दिन का हाफ कर लेते हैं, ठीक है। 27 दिन का आधे 27 दिन में क्या होता है?
कृष्ण पक्ष, जब अपने कहां जा रहे होते हैं, पूर्णिमा की ओर जा रहे होते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहे होते हैं, तो उसे कौन सा पक्ष बोलेंगे, कृष्ण पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहे होंगे, इसे चानन पक्ष भी बोलते हैं, कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। और जब इसे बोलेंगे शुक्ल पक्ष, मतलब उजाला, शुक्ल पक्ष बोलेंगे जब जा रहे होते हैं, इससे चानन पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलेंगे। और जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहे होंगे चांद, लगभग अगले अगले 27 दिनों में कहां, अगले आधे 27 दिनों में कहां जाएगा, 27 दिनों के अगले दिन के पहले 27, 26, 13.5 हो गए, 13.5 हो गए, 13.5 दिनों में तो ये कहां से कहां आ जाएगा चांद, यहां से आ जाएगा पृथ्वी के, तो उसे तो बोलेंगे शुक्ल पक्ष। जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर आएगा, जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाएगा तब कौन सा पक्ष शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे अंधेरे की ओर जा रहे हैं तो अंधेर पक्ष बोलते हैं, इसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण मतलब काला या अंधेरा, ठीक है ना, इसे बोल, कृष्ण मतलब काला होता है, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर आ रहे होंगे तब कौन सा होगा, शुक्ल पक्ष। और जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहे होंगे तब कौन सा पक्ष होगा, कृष्ण पक्ष, ठीक है, समझ आ गई बात। तो एक दिन अमावस्या हो ही जाती है, और ये पूरा चक्कर कितने दिनों में करता है, 27 दिनों में कर लेता है। पर एक पूर्णिमा या एक पूर्णिमा दूसरी पूर्णिमा, एक अमावस्या या उसके बाद आने वाली दूसरी अमावस्या कितने दिनों में आती है, वो 29 दिनों में आती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपनी स्थिति क्या कर लेती है, अपनी जगह, ये पृथ्वी तो चक्कर लगा रही है, थोड़े दिनों बाद पृथ्वी क्या अपने दूसरे कहीं और चली जाती है, जिसकी वजह से चांद वापस घूम के वहीं आना था होता है, तब प्रकाश वहां से ना पड़ के थोड़ा सा आगे आना पड़ता है उसको। ये देखो इस तरह से, ये देखो, अगर ये पृथ्वी स्थिर होती, यहीं रुकी होती, तो चांद घूम के आया तो 27 दिन हो जाता है वापिस। पर क्या हुआ कि पृथ्वी घूम थोड़ा सा रोटेशन करके आगे चली जाती है, तो इसलिए चांद वहीं पे आया, चांद वहीं पे आया, तो उस दिन पूर्णिमा नहीं बनी। पूर्णिमा कब बनी, उससे थोड़े से 2 दिन बाद बनेगी, क्योंकि अब की बार क्या, चांद को थोड़ा सा प्रकाश को सेट करने के लिए 2 दिन और एक्स्ट्रा लगेगी, इसलिए 2 पूर्णिमा के बीच में अंतर कितना होगा, 27 दिन का। 2 पूर्णिमा के बीच लगातार या 2 अमावस्या के बीच आने के लिए 27 दिन का समय लगता है, 27 का 29 दिन का समय लगता है, ठीक है। जबकि चांद पूरा चक्कर कितने में लगा लेता है, 27 दिनों में। चक्कर इसका पूरा चक्कर यहाँ पूरा हो चुका है, पर असल में अमावस्या अब कहां बनेगी, थोड़ा सा पृथ्वी यहां से यहां आ गई, क्योंकि पृथ्वी भी तो सन के चारों ओर घूम रही है, इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे हो जाता है। अब समझ में आ गया। अब जब पूर्णिमा बनती है ना, अब देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये समझ में आ गई। ये सूरज है, ये पृथ्वी है, और ये चांद है, ठीक है। ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, इससे लाइट आ रही, इससे लाइट आएगी। अब देखो, एक पूर्णिमा, जब पूर्णिमा आती है तब क्या होगी, पृथ्वी की छाया कैसे जाएगी, इस पे छाया पड़ी, पृथ्वी की छाया क्या होगी, अब चंद्रमा पे पड़ेगी। हालांकि पूर्णिमा है पर चांद दिखाई नहीं दे रहा, पूर्णिमा है, चांद दिखाई नहीं देगा, उसको कौन कवर कर लेगा, चांद पर किसकी, जैसे इधर से बल्ब जग रहा है और बीच में पृथ्वी है और इधर चांद है, चांद को कहां से देख रहे हैं, अर्थ से देख रहे हैं, पीछे से लाइट आ रही है, पर लाइट आते हुए क्या मेरी ही रोशनी, मतलब पृथ्वी की रोशनी क्या हो जाती है, छाया इस पे आ जाती है, जिसकी वजह से इस पे लाइट नहीं पहुंचती, चांद पे किसी टाइप की लाइट नहीं पहुंचती, तो चांद नहीं चमकता, चांद नहीं दिखाई देता या नहीं चमकता हुआ दिखाई देगा पूर्णिमा को, तो इसे क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण। इसे क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण, ठीक है। और जब घूम के सूरज ऐसे यहां आ जाएगा, अब क्या होगा, सूरज की लाइट आ रही है, सूरज की क्या हो रही है, लाइट आ रही है, पर ये दूरी कई बार बहुत दूर जाता है, तो सन क्या, लगभग मान लो सन को मैं बड़ा ज्यादा बना दिया, अब इसको मैं छोटा बनाता हूं 1 मिनट के लिए।
दूरी ज्यादा होती है, मैंने बड़ा ज्यादा बना दिया था वो ऐसे दिखाने के। अब ये चांद यहां आ गया, मान लो चांद अब यहां आ गया। अब इसकी क्या होगी, इस पे पड़ेगी छाया। इस हिस्से पे जो भी जगह होगी पृथ्वी की, वहां से क्या दिखेगा, चांद दिखाई। अब अपने किसको देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, पर बीच में कौन आ गया, चांद आ गया। बीच में चांद आते अपने क्या सूरज दिखाई देगा, नहीं देगा। अब सूरज दिखाई नहीं देगा, चांद के आगे कौन आ गया, सूरज आ गया। तो इसे अब इस स्थिति क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण पे कौन सामने आ जाता है, पृथ्वी सामने आ जाती है, किसके, चांद पर पड़ने वाले प्रकाश के ऊपर। और सूर्य ग्रहण के ऊपर क्या होता है कि पृथ्वी पर जो प्रकाश पड़ रहा है उनके बीच में कौन आ जाता है, चांद आ जाता है। तो ध्यान रखना, जो सूर्य के प्रकाश को कौन रोक ले, मतलब छाया देखेंगे कुल मिला के कि छाया किस पे पड़ रही है। अगर पृथ्वी पे छाया पड़ रही है चांद की, तो क्या हो जाएगी, सूर्य ग्रहण। मतलब सूर्य को ग्रहण लग गया, सूर्य के आगे कोई आ गया। ग्रहण लगना किसी के आगे आ जाना, अड़चन आना, कहता तू मेरे ग्रहण आ गया, तो मेरी जिंदगी में ग्रहण है, अड़चन आ जाना, मतलब ग्रहण उसके प्रकाश के बीच में आ जाना कोई। और इधर अब की बार क्या, चांद पे कोई प्रकाश आ रहा था, अब पृथ्वी बीच में आ गई, तो अब चांद पे ग्रहण लग गया। मतलब चांद पे आने वाले प्रकाश को किसी ने रोक दिया, अब चंद्र ग्रहण लग गया। इस समय सूर्य के ग्रहण लग गया, मतलब सूरज का प्रकाश आने को रोक दिया चांद ने। ठीक है, ग्रहण इनके ही लगते हैं, पृथ्वी के नहीं लगता। हालांकि इस समय तो अपने चांद को बोल रहे हैं, पर देखने वाला जब यहाँ पे ना, इसलिए इसके हिसाब से बोल दिया गया है। तो समझ में आ गया। अब आता है दो छाया का कॉन्सेप्ट। कोई भी प्रकाश है, जैसे मान लो ये बल्ब है, इससे लाइट पड़ती है किसी पे, तो इसकी क्या हमेशा दो छाया बनती है। एक छाया तो इसकी छोटी सी बनती है जो इसके पीछे होगी, और दूसरी छाया हमेशा इसके क्या बड़ी बनती है किनारों से, जो थोड़ी बड़ी दिखाई देगी। ये क्या धुंधली होती है, अब मैं कभी देख लेना। और ये कैसी होती है, डार्क होती है, एकदम गहरी होती है। कभी देख लेना सूरज में अपनी रोशनी, थोड़ा सा धुंधली अपनी छाया, अपने से अपनी जो वास्तविक आकृति से बड़ी छाया दिखाई देगी उसे द्वितीयक छाया बोलेंगे। और जो अपनी खुद की परछाई है पर वो वास्तव में कैसे छोटी छोटी दिखाई देगी, तो उसे कौन से बोलेंगे, प्राथमिक छाया। प्राथमिक छाया छोटी होती है और द्वितीयक छाया क्या बड़ी होती है। ठीक है, अब सूर्य को कहोगे यहाँ पे एज आ रहा है, अब इस पे क्या होगा, दो प्रकार की एज बन जाएंगी इसकी, एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा। इसका थोड़ा डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये मून बीच में आ गया, ये देखो एक इसकी प्राथमिक छाया जाएगी। इस एरिया में तो कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा बिल्कुल। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा बिल्कुल सूर्य ग्रहण। ठीक है, समझ आ गया, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा इस एरिया में। बाकी के एरिया में कैसे दिखाई देगा, बाकी के एरिया में थोड़ा बहुत है। इस एरिया में, जिस एरिया में पूरा डायरेक्ट दिखाई देता है उसे बोलेंगे अंबरा। उसे कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, अंबरा। पेनम्बरा द्वितीयक छाया जो बनाएगा। इस एरिया में कोई व्यक्ति खड़ के देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, ये चांद थोड़ा बहुत आगे पीछे होया हुआ दिखाई देगा। मतलब ये सूर्य कैसे हो जाएगा, ये चांद थोड़ा बहुत ऐसे पीछे आगे पीछे होता हुआ दिखाई देगा। समझ आ गई बात। ये चांद कुछ ना कुछ इस तरह से दिखाई देगा बाकी हिस्सों में। ठीक है, जब अंबरा में से देखेंगे तो चांद ऐसा दिखाई देगा, फूल आगे आया होगा। जब पेनम्बरा में से देखेंगे, जो द्वितीयक छाया के क्षेत्र के अंदर जो बनेगा सूर्य किसी वस्तु का, तो उसमें से जब किसी को इसको देखेंगे तो तब चांद कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, पूरा नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण कैसा होगा, आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण लगा हुआ दिखाई देगा। पेनम्बरा में कुछ तक प्रकाश आता होगा। और बाकी हिस्से में कैसे दिखाई देगा, सूर्य पूरा सूर्य दिखाई देगा। बाकी हिस्से में जैसे नॉर्मल सूर्य, बाकी दिशा में चंद्र ग्रहण लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, समझ आ गई बात। ऐसा ही आ जाता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लाल दिखाई देता है, और ये कब लगता है, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन। ठीक, ये कब दिखाई, ये कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। ये भी सेम वैसे ही, मान लो अगर अंबरा में से देख रहे हैं तो सूर्य ग्रहण कैसा दिखाई देगा, पूरा। चंद्र ग्रहण कैसा दिखाई देगा, पूरा ऐसे दिखाई देगा, डार्क। उसके ऊपर पूरा, मतलब पूरा ऐसा डार्क हो जाएगा, अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आगे पूरी पृथ्वी आ गई। और पेनम्बरा में से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, आंशिक रूप से दिखाई देगा। आंशिक रूप से पृथ्वी क्या होगी, उसके आगे आ जाएगी।
आंशिक रूप से क्या हो जाएगी, पृथ्वी इसके आगे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। और लाल रंग का दिखाई देता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ठीक है, समझ आ गई बात। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट। अब ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ऐसा तो हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए और हर अमावस्या को क्या लगना चाहिए, सूर्य ग्रहण आना ही चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। ये साल में एक बार चंद्र ग्रहण आता है, एक बार सूर्य ग्रहण आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इसकी जो परिक्रमण अक्ष है ना, ये पूरे क्या है इसके, जैसे ये परिक्रमण किसके अर्थ की है, ऐसे ही चांद की परिक्रमण अक्ष नहीं है। इसकी परिक्रमण अक्ष का तल है ना, वो क्या इसके साथ में 5 डिग्री का झुका हुआ है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ बना हुआ है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ बना हुआ है, जिसकी वजह से एक साल में एक पूर्णिमा के दिन ऐसी पोजीशन बन जाती है जिससे चांद के आगे कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। और ऐसे सूर्य ग्रहण की एक अमावस्या के दिन साल में ऐसी पोजीशन बन जाती है जिस दिन क्या बन जाता है, सूर्य ग्रहण लगता है। तो साल में एक दिन ऐसा आता ही आता है। ये देखो, थोड़ा सा इसके अक्ष के क्या है, बिल्कुल पैरेलल नहीं हो गया, थोड़ा सा इसकी झुकी हुई है, थोड़ी सी अर्थ में से है। साल में एक दिन ऐसी पोजीशन बन पाती, एक ही पूर्णिमा ऐसी बन पाती है जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी की छाया चंद्र ग्रहण बना, मतलब इसके चांद पे पड़ती है और चंद्र ग्रहण बन जाता है। चांद पे प्रकाश को रोक लेती है। ठीक है, ऐसे सन पे आ रहे जो प्रकाश है उसको चांद रोक लेता है। जब पृथ्वी के साल में एक अमावस्या ऐसी बनती है, एक अमावस्या ऐसी बनती है, ये पोजीशन बनती है, एक दिन ऐसा सेट हो जाता है। ठीक है, समझ आएगी बात। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, जब सन यहां से यहां आ रहा होता तो इसको क्या बोलते हैं, एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14 और आगे फिर पूर्णिमा आई जाती है। फिर वापिस इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष के साथ इस तारीख को बोलते जाते हैं। फिर शुक्ल पक्ष के बाद में किसको बोले हैं, कृष्ण पक्ष की, एकम, दोकम, तेकम, चौकम, चतुर्थी, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11, 12वीं, 13वीं, 14 और अमावस्या, फिर अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, अंधेरे की ओर जाते हैं तब शुक्ल पक्ष, और कृष्ण की ओर आते हैं जब चांदनी की ओर आते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब उजाला, इसे बोलते हैं चानन पक्ष और इसे बोलते हैं अंधेर पक्ष। ये स्टिक कैलकुलेशन करते हैं अंधेर पक्ष, और ये मतलब स्टिक कैलकुलेशन देते हैं। पर अपना जो गोर्गियन कैलेंडर चलता है वो स्टिक कैलकुलेशन नहीं देता, उसके अलग कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो ये खगोल की थी थोड़ी बहुत इसके अंदर। तो ये ध्यान यहाँ पे सिर्फ एक ही ध्यान रखना, 27 दिन में चक्कर पूरा करता है ये सन, ये चंद्रमा पृथ्वी के ओर, और 29 दिन में क्या कर लेता है, दूसरी पूर्णिमा आएगी, अगले 29 दिनों बाद अगली पूर्णिमा आएगी। वो पोजीशन के हिसाब से, क्यों ये ऐसे रोटेशन करता है, अर्थ ऐसे चक्कर लगाती है, तो पोजीशन बन नहीं पाती, प्रकाश का थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, क्यों सूर्य एक जगह मान के चलते हैं ऐसे। ठीक है, क्यों पृथ्वी चक्कर लगा रही है। समझ आएगी बात। एक ये बात होगी। अब इसमें एक ज्वार भाटा कंडीशन और आती है, वो ज्वार भाटा कंडीशन देखेंगे। जब चांद क्या समुद्र की तरफ होता है ना, तो समुद्र का पानी अपनी ओर खींच लेता है, और चांद जब समुद्र से दूर जाता है तो समुद्र का पानी नीचे छोड़ देता है। जैसे पानी ऊपर चढ़ने को तो ज्वार बोलते हैं, और नीचे उतरने को भाटा बोलते हैं। वो ज्वार भाटा में अपने द्वार से देखेंगे चंद्रमा के पूरा आकर्षण से। ठीक है, ज्वार भाटा की कंडीशन कैसी होती है पूरा डिटेल से देखेंगे ज्वार भाटा में। अभी तो अपने ये बस इतना ही देख रहे हैं चांद का क्या रोल है। समझ आई बात इतनी। एक बात और, जैसे 31 जनवरी का महीना कोई भी 31 महीने का होता है, 31 या 30 महीने का हो गया, इसमें मान लो 2 बार मून आ जाता है, तो दूसरी बार दो बार मून मतलब दूसरी बार पूर्णिमा आ जाती है, उसको क्या बोल देते हैं, ब्लू मून बोलते हैं। ये वैसे अंग्रेजी के 3 महीनों के अंदर एक बार दूसरी बार आना 3 महीने के अंदर दूसरी बार पूर्ण, एक महीने के अंदर दूसरी बार आने को क्या बोलते थे, ब्लू मून बोलते थे। पर अपने यहाँ जनरली क्या बोला जाता है कि एक ही महीने में अगर 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लू मून बोलेंगे। दूसरी वाले को ब्लू मून मतलब पूर्णिमा ही होगी, और ब्लू मून बोल देंगे अंग्रेजों में।
ये ब्लू मून भी छोटा सा एक चलता ही है, इसके ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। मेन कॉन्सेप्ट यही था कि चांद के चारों, तो समझ में आ गई शुक्ल पक्ष और अंधेर पक्ष और कुल मिल और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, सब समझ में आ गए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।